तेरा नाम क्या है? सरदार जी, मेरा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। ये बताओ कि वो तुम्हारी माँ थी? माँ? अरे मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और मेरे पिताजी भी इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझसे दूर हो गए। मेरे लालन पालन के लिए मेरे पिताजी इसको लेकर आई थी। ये मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। बहुत जुल्म डालती है मुझ पर, बहुत मारती है। लेकिन जय सिंह, ये तुम्हें फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहती है? फांसी पे इसलिए चढ़ा रही थी, मैंने उसके कहने पर काम नहीं किया। ये जूनागढ़ उसके नाम नहीं किया। ये पूरे रियासत की मालकन बनना चाहती थी। वसीयतनामे पर साइन करने से इनकार किया तो मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहती थी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। कहो जय सिंह, क्या जानना चाहते हो? तो कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी अरजान बचाने वाले? कौन है आप? कौन है आप मेरी अरजान बचाने वाले? कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले? और मेरी मैया से मुझे, और मेरी मैया से मुझे और छुड़ाने वाले मेरी मैया है। कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? और बला सर की मेरे, और बला सर की मेरे, और अपने सर उठाने वाले कौन है? मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस नकाब के पीछे आप कौन है? आप सही समय से ना आ जाते तो मेरी माँ मुझे फांसी पर चढ़ा देती। जय सिंह, तो कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊं, बताऊंगा। कौन हूँ मैं तुमको नहीं बताऊंगा। और तेरी मदद के लिए मैं आऊंगा। बेटा जय सिंह, लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ दादाजी। और आपका इतना ही जानना जरूरी है। लेकिन बेटा जय सिंह, हाँ दादाजी। तू महलों में रहता था, तेरे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन थे, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर था, चलने के लिए कालीन थी, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे। इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। क्या दादाजी, आप जब अपने पास मुझे नहीं रख सकते थे, अरे तो मर जाने देता वहीं पर, क्यों मुझे बचाया? दर दर की ठोकरें खाने के लिए मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया दादाजी? जय सिंह, तुम घबराओ नहीं,
हमने ये सौगंध खाई है कि इस जूनागढ़ के अंदर किसी पर जुर्म नहीं होने देंगे। जाओ फिर से तुम अपने महल, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब भी तुझ पर कोई आंच आएगी तो ये मलखान सिंह अपना सीना आगे कर कर खड़ा रहेगा। लेकिन दादाजी, काश अगर सही समय से आप न पहुंचे तो मेरी माँ मुझे देखते ही अरे फांसी का हुक्म दे देगी, फांसी पर चढ़ा देगी। इस बात की चिंता मत करो, हमारे आदमी तुम्हारे महल के चारों तरफ 24 घंटे पहरा लगा कर रखेंगे। दादाजी, काश अगर ऐसी बात है तो मैं आपके कहने से मैं अपने राजमहल जाता हूँ, लेकिन दादाजी आप सही समय से आ जाना। जय सिंह जाओ, चिंता नहीं करो, मैं वादा करता हूं तेरी हिफाजत करूंगा। बेटा जैसे मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूं। आज तू मेरे सामने आया, फिर भी मैं तुझे गले नहीं लगा सका। कितना भागा है तेरा बाप। नहीं, तू चिंता मत कर, वक्त आ चुका है फैसले का। बहुत जल्द महारानी सतवंती का अंत होने वाला है। अगर मैं तुझसे बता देता कि मैं ही तेरा बाप हूं तो तू छोड़कर मुझे नहीं जाता, लेकिन अभी तो मुझे महारानी सतवंती और उस हरामखोर गद्दार से बदला चुकाना है। हम बहुत जल्द आ रहे हैं तेरे पास। जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, कहिए। तेरी माँ तेरे लिए सपने सजा कर रखी थी कि तेरी शादी होगी, तेरा दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के बारात लेकर आएगा। लेकिन ये मेहरबान सिंह तेरी माँ और तेरे अरमानों पे पानी फिर चुका है। आज तेरी माँ ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज ये मेहरबान इस बियाबान जंगल में तेरी इज्जत लूट कर तुझे बर्बाद कर देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। जाने दूंगा कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है, देखता। राजकुमारी रंजना, आज यहां तुझे बचाने वाला कोई आएगा नहीं। अगर कोई आएगा तो मेहरबान के हाथों
बेमौत मारा जाएगा। राजकुमारी रंजना, देखिए मुझे छोड़ दीजिए ना। छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं तुझे छोड़ूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। राजकुमारी, तुमने ये क्या किया? मेरे पैरों की धूल अपने माथे पे सजा लिया। देखिए, अगर आज मैं ऐसा नहीं करती तो आप इस आवाज जंगल में मेरी इज्जत बर्बाद कर देते, और अगर मैं अपने राजमहल जाती तो वहां के लोग मुझे ताने मारते कि ये एक डाकू के साथ गई और मुंह काला करवा कर फिर राजमहल वापस आ गई। और इसीलिए आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया, और आज के बाद चाहे तुम एक बच्चा पैदा करो चाहे 12 बच्चा पैदा। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत लूटता? अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि उस राजमहल में रहते रहते कहीं अपनी मां जैसी तो नहीं हो गई। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है नहीं? तो मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा, लेकिन वक्त का इंतजार करो। इस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं रचा सकता। तुम अपने राजमहल जाओ। ठीक है, मैं अपने राजमहल जाती हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार किया करूंगी। और जैसनी सोचले रहली वैसनी पियवा मोरी बाड़े, और जैसनी सोचले रहली वैसनी पियवा मोरी बाड़े, सावरी न गोरी बाड़े, जैसन सोचले राजकुमारी, मैंने तुमसे कहा था कि वक्त का इंतजार करो। वक्त आएगा तो हम तुम्हारे साथ शादी भी रचाएंगे और प्यार के गीत भी गाएंगे। लेकिन इस वक्त मेहरबान का ऐलान है और मैंने सौगंध खाया है कि जब तक मेरी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाती तब तक खुशियों के गीत कोई गा नहीं सकता और ना ही कोई खुशियां मना सकता है, वो चाहे जूनागढ़ की प्रजा हो या फिर खुद मेहरबान हो। मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज तो मैं राजमहल गया था महामंत्री दुर्जन के पकड़ने के लिए, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह वहां नहीं मिला। वहां मिल गई महारानी और उसकी बेटी। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, तू कहीं भी छिप जा, लेकिन मेरे हाथों नहीं बचेगा। मैं इस बार आऊंगा, तेरी मौत बन कर आऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं। जय मां भवानी। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए जय सिंह से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जय सिंह का इंतजार करती हूँ। तो आजा ओ आजा मिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। आजा मिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई।
हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। गीता, हाँ जैसी, मुझे मालूम था कि तुम हमारा ही राह देखती होगी, हाँ जैसी, लेकिन आज ये तुम्हारा जयसिंह तुम्हारे पास आ गया है। जैसी क्या बताऊं, तुम्हारी यादों में मैं खोई रहती हूँ। जैसी क्या बात है? और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तू नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ आज भर में। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ आज भर में फिर में। मर न जाऊं कहीं हो के कमर से जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्राय। हरामजादा, हमारे रहते हुए तू कब से सिटियाबाजी चालू कर दिया बे? दुर्जन सिंह, हमको लगता है तेरी मौत यहाँ तक खींच कर तुझे लेकर आई है। अब पता चलेगा मौत किसकी आने वाली है। बुलेट और स्कूटर ले चलो दोनों हरामजादों को राज दरबार महारानी के समक्ष। हम इन दोनों का राम नाम सत्य करेंगे। ले जाओ हरामजादों को। बहुत सही दुर्जन सिंह, तू मुझे नहीं बल्कि अपने मौत को हवेली लेकर जा रहा है। ले चल राज दरबार। जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत। जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना हिंसा को बनाऊंगा यही आदत। बुलेट, क्या बात है? अभी तक बंती जी मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आए हैं। हाँ बस मेरा मन घबरा रहा है। मन घबरा रहा है। कुर्सी लगाओ मेरी, मैं आराम करना चाहती हूँ। महारानी जी, आज मैं आपकी बेटी को तो नहीं ला सका, लेकिन दो ऐसे लोगों को लेकर आया हूँ जिनको देखकर तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, तो
तुम जिसे सोच रही हो कि मर गया, कुंवर जय सिंह को वो डाकू मार दिया। अरे नहीं, जय सिंह मरा नहीं बल्कि जीवित थे। और आज हम उस हरामजादे को अपने साथ गिरफ्तार करके लाए हैं। और बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ आज धरी में। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। प्यार? ये प्यार नहीं, मेरा दिल जलाया जा रहा है। दिल। अरे हम कहीं जानी तरह तुम दूसरे ने कबो प्यार न करे रहे, वो तरह प्यार करे दूसरे ने। अच्छा, दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ऐ छोकरी, ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता? जी हाँ, किसकी बेटी है? सेनापाल सुरजन सिंह की। सेना पर सुरजन सिंह की? मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार? जी हाँ। मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की रात की मलका बनने को ख्वाब दे। तू जो कर रही है ये सब मैंने पहले करके छोड़ दिया। तुम एक थैली खाली ले घूम रही है, हमें महारानी जी 4-5 थैली बदला कर दिन भरे में। नहीं, सही कह रहे बेटा। छोकरी, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्यों? मैं तुझे 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। मैं भी इसी जन्म में तुम्हारी बहू बनकर दिखाऊंगी, दिखाऊंगी, दिखाऊंगी। सासू माँ, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी